हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। फर्स्ट रेयॉन हम लोग देख चुके थे, रेयॉन कैसे बनता है, उसके यूजेस क्या हैं। अब हम बात करेंगे नायलॉन का। नायलॉन इज़ अ फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। इट इज़ फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। यह सबसे पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है जो अबाउट 1931 में यह तैयार हुआ था। नायलॉन टर्म जो डेवलप किया गया, नायलॉन कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स। यह दो वर्ड से लिया गया। फर्स्ट इज न्यूयॉर्क एंड सेकेंड इज लंदन। न्यूयॉर्क से NY एंड लंदन से LON। इस प्रकार से दोनों मिलकर बने नायलॉन। It is the first fully synthetic fiber. The chemical compounds used in making nylon obtained from petroleum products called petrochemicals. जिस केमिकल कंपाउंड से नायलॉन बनाया जाता है वो केमिकल कंपाउंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्राप्त होता है, जिसे हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ नायलॉन। व्हाट आर यूजेस? कहाँ कहाँ नायलॉन का यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेक्सटाइल लाइक साड़ीज, शर्ट्स, नेक टाइज, टाइट्स, सॉक्स एंड अदर गारमेंट्स। तो इन सारे चीज़ों को बनाने के लिए नायलॉन का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कर्टन्स, स्लीपिंग बैग्स एंड टेंट्स बनाने में। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग रॉप्स, फिशिंग नेट्स, टायर कोड, bristles for toothbrush and paint brush. It is used to make parachutes. यह पैराशूट्स बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है। नायलॉन इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील। नायलॉन जो है स्टील से भी स्ट्रॉन्गर होता है। ऑफ सिमिलर थिकनेस वायर का नायलॉन स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। क्या प्रॉपर्टी है नायलॉन की? फर्स्ट इज इट इज इलास्टिक, हाई ड्यूरेबल। Second is high strong. Third is the nylon fibers. It has less absorbing ability of water. और ये हम कह सकते हैं कि नायलॉन जो है बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एंड दैट इज वाई, और यही कारण है इट टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम टू बी ड्राइड। यह बहुत जल्दी सूख जाता है। नेक्स्ट, it is not
अटैक्ड बाय मॉथ और केमिकल सब्सटेंसेस। इस पर किसी भी केमिकल सब्सटेंस का असर नहीं होता है। इस पे मॉथ, कपड़े कटने वाले कीड़े भी इसमें नहीं लगते हैं, यानी ये कपड़े नायलॉन के फाइबर्स खराब जल्दी नहीं होते हैं। हाई रिंकल रेजिस्टेंस, इसमें रिंकल रेजिस्टेंस एबिलिटी होती है। नेक्स्ट, हाई वियर एंड टियर, यह आसानी से कटता फटता नहीं है। यह स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसकी स्ट्रेंथ हाई होती है, जिसके कारण इसका जो लाइफ टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका रॉप बनाने में, क्लाइंबिंग रॉप बनाने में या पैराशूट बनाने में, स्ट्रॉन्ग क्लॉथ बनाने में इसके यूज किए जाते हैं। The next type of synthetic fiber is polyester. इससे पहले हम लोग देख चुके थे नायलॉन के बारे में। नायलॉन जो पॉलीएमाइड है, बहुत सारे एमाइड यूनिट से मिलकर बना था। नायलॉन एमाइड मॉलिक्यूल्स का बना हुआ एक पॉलीमर था। अब हम देखेंगे पॉलिस्टर। पॉलिस्टर दो शब्द से मिलकर बना है, टू वर्ड्स। पॉली मीन्स मैनी, एस्टर is a chemical compound. Ester is a ester molecule. बहुत सारे एस्टर्स मॉलिक्यूल मिलकर पॉलिस्टर बनाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पॉलिस्टर इज अ पॉलीमर आर लिंक्ड बाय मैनी एस्टर मॉलिक्यूल्स। पॉलिस्टर एस्टर के केमिकल ट्रीटमेंट से बना हुआ है। यह भी उन केमिकल कंपाउंड से बना है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्राप्त किए जाते हैं, यानी पेट्रोकेमिकल्स। पॉलिस्टर इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, ये भी पेट्रोकेमिकल से बने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर, यह नायलॉन से भी स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर देन नायलॉन, नायलॉन से भी स्ट्रॉन्गर होता है, सॉफ्ट होता है, रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, रिंकल रेजिस्टेंट, it is not attacked by silk moth और केमिकल्स। न तो इस पे सिल्क मोथ लगते हैं, न केमिकल्स से यह खराब होता है। नेक्स्ट, द फाइबर्स ऑफ पॉलिस्टर एब्जॉर्ब वेरी लेस, क्या कह सकते हैं, वेरी लिटिल वाटर, ड्यू टू विच, जिसके कारण इट इज easy to wash and dry. It absorb very little water. यह बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण यह आसानी से साफ होता है और सूखता है। पॉलिस्टर का एक पॉपुलर एग्जाम्पल है टेरिलीन। टेरिलीन इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के साथ हम वूल मिलाते हैं तो पॉलीकॉट बनता है, पॉलीकॉट। इसका एग्जाम्पल है टेरिकॉट। दैट मीन्स टेरिलीन प्लस कॉटन।
टेरी वुल या कह सकते हैं पॉली वुल, जिसे हम टेरी वुल कहते हैं, यानी टेरिलीन प्लस वुल टेरी वुल बनता है। इसका यूज हम लोग ट्राउजर बनाने में, ड्रेसेस बनाने में, क्लॉथ बनाने में, टेरी वुल का भी यूज बहुत सारे क्लॉथ में करते हैं। जनरली यूजेस ऑफ अगर हम बात करें पॉलिस्टर के यूजेस की, तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेसेस, sarees, socks, etc. Next, it is used to make sails for sailboats. सेल बोट्स के सेल बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज लाइट एंड स्ट्रॉन्ग and do not rot in contact with water. इसका यूज हम इसलिए सेल बनाने में करते हैं क्योंकि हल्का भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है और पानी के साथ यह सड़ता नहीं है, इसलिए इसका यूज हम सेल्स फॉर सेल बोट के लिए करते हैं। इट इज यूज टू मेक हाउसेस ऑफ वाटर फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशन। फायर फाइटिंग ऑपरेशन के लिए वाटर हाउस बनाने के लिए पॉलिस्टर का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर इज पेट, PET। इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉलीइथाइलीन टेरेप्थलेट। पॉलीइथाइलीन टेरेप्थलेट, हम कह सकते हैं कि यह जो है रिप्लेसिंग मटेरियल ऑफ ग्लास। यह ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। यह भी एक प्रकार का पॉलिस्टर है जिसे ग्लास के रूप में करते हैं। ग्लास होता नहीं है लेकिन ग्लास के रूप में करते हैं। इसका यूज बोटल्स बनाने के लिए, जार्स बनाने के लिए, या कह सकते हैं फॉर स्टोरिंग पिकल्स, राइस, सॉल्ट, सुगर, स्पाइसेस, etc. in the kitchen. ट्रांसपेरेंट होने के कारण यह बाहर से ही दिख जाता है कि इसके अंदर बोतल या जार में किस तरह का मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है, जिसके कारण आसानी से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पेट एक हाईली ड्यूरेबल स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, एक पॉलिस्टर है जिसका यूज हम ग्लास के जगह पर करते हैं, शीशे की जगह पर करते हैं। मजबूत होने के कारण, गिरने के कारण टूटने फूटने का डर नहीं रहता है। पॉलिस्टर या कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर बिकम्स पॉपुलर। पॉपुलर क्यों हुआ? तो इट बिकम्स पॉपुलर बिकॉज
It is high, strong, elastic